So this is the wagon wheel of your technical textiles. तो टेक्निकल टेक्सटाइल के इसमें देख सकते हो टेक्सटाइल के अंदर डिफरेंट एरियाज और एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाई दिए हैं. Like if you talk about the parachute fabrics, tarpaulin, coated fabric, so these are your one type of your coated fabric terms. जैसे हम देख रहे हैं there are different areas where the textile material has been used. तो जैसे ये तुम्हारा डिफेंस में यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, मेडिकल टेक्सटाइल्स, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्नीचर, इन आर्किटेक्चर्स, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैज बीन यूज, लाइक जैसे इंसुलेटिंग फैब्रिक है, मेटालिक ब्रेड्स, वो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट्स में आ रहे हैं. हॉर्टिकल्चर्स में जैसे शेड्स जो है, विंडशील्ड, एनिमल कोट and covers, flexible silos, these are comes under your agriculture or horticulture के केस में. जैसे mining के केस में है. So there are different areas where the textile material has been used in different forms. तो तुम्हारे इसमें एक मैं बेसिक एक फाइल शेयर कर लूँगा तुम्हारे कि इसमें जहाँ पे तुम्हें एक बेसिक तुम्हारे चैट बॉक्स में एक मैंने फाइल एक भेजी है. सो दैट इज द बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू द टेक्सटाइल मटेरियल. टेक्सटाइल मटेरियल के बारे में तुम्हें एक जस्ट ब्रीफ आइडिया हो उसके लिए मैंने एक फाइल शेयर की है. ये मैं दिखा भी दूंगा एक मिनट. So this is basically the file which has been sent or shared with you. ये स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें? यस सर. यस सर. तो अभी हम देखेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स और उसका क्या इम्पोर्टेंस है इन दिस लेक्चर. सो बेसिकली हमने टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बताया कि टेक्निकल टेक्सटाइल इज बेसिकली द टेक्सटाइल मटेरियल व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक टू द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए अदर देन योर एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव पर्पस की. जो एस्थेटिक पर्पस के लिए जो यूज किया जा रहा है उससे अलावा जो टेक्सटाइल मटेरियल हैज बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और फंक्शनल जिसमें प्रॉपर्टीज है. सो दैट इज कम्स अंडर योर टेक्निकल टेक्सटाइल. जो हम गारमेंट जो है नॉर्मल गारमेंट्स जो हम वियर कर रहे हैं दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर टेक्निकल टेक्सटाइल. जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर है दैट इज कम्स अंडर योर टेक्निकल टेक्सटाइल. सो नाउ विल सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो जैसे कि इस टेक्निकल टेक्सटाइल्स फील्ड के अंदर नाउडेज दिस टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड इज मच मोर फोकस इन आवर इंडिया. लाइक जैसे इनिशियली हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल्स सेगमेंट इतना बड़ा नहीं था. नाउ इट हैज कम्स इनटू द एक्शंस. जैसे हम देख रहे हैं कि इस कोरोना के एपिडेमिक्स में भी जो फंक्शनल टेक्सटाइल्स और जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के कंपोनेंट्स आ रहे हैं जैसे तुम्हारे डिफरेंट पीपीई किट्स जो है. तो पीपीई किट्स इज आल्सो वन टाइप ऑफ योर टेक्निकल टेक्सटाइल्स पार्ट. बाकी सारे म्यूट कर लेना. So nowadays all this material which has been used in this, these are like PPE kit bhi jo hai, that is one type of your technical textile components. PPE that is ultimately protecting your elements from your एक मिनट. I'm just giving the brief about the what are the types of technical textiles. जैसे agriculture industries में जो use किए जाते हैं textile components that comes under your agrotech. So that could be your birds nets, so
या तुम अगर देख रहे हो कि एग्रीकल्चर के इसमें जो पूरे लाइंस में भी एक पॉलीप्रोपिलीन शीट डाली जाती है, दैट आल्सो कम्स अंडर योर एग्रो टेक्सटाइल कंपोनेंट्स। या जो हमारे जो फ्लावर्स इसमें जो यूज करे जाते हैं, नेट्स, सो दैट कम्स अंडर योर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स और एग्रो टेक्सटाइल। नेक्स्ट इज योर बिल्ड टेक। What are the textile components which has been used in building and construction components? This is geotextile is also one of the nowadays it has comes into the focus. जो geotextiles यानी जो रोड के पार्ट्स में भी, रोड के अंदर जो हम यूज किए जाते हैं, so that is comes under your geotextiles। जो सिविल इंजीनियरिंग या जहाँ पे स्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि there are certain different geotextile components has been used। नेक्स्ट वी हैव द होम टेक्सटाइल, जो होम घर के अंदर जो फर्नीचर्स, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स है, फ्लोर कवरिंग्स जो है, दैट कम्स अंडर योर होम टेक्सटाइल्स। इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स को हम बोलते हैं इंडूटेक। ये सारे जो है, ये नाम जो दिए गए, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस एरिया जहाँ पे हम टेक्सटाइल कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल्स में जैसे फिल्टर फैब्रिक है, कन्वेयर बेल्ट है, क्लीनिंग के लिए जो अदर कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं for the specific to the industries area, that comes under your Indutech। और नेक्स्ट जो है तुम्हारा मेडिकल टेक्सटाइल जो है, उसको हम बोलते हैं मेडटेक। जो मेडिकल कंपोनेंट्स, जैसे मैंने वो बोला था कि जो फिल्टर बैंडेजेस है, या आर्टिफिशियल लिगामेंट, टेंडन या सुचर्स जो है, दैट कम्स अंडर योर मेडिकल टेक्सटाइल्स, उसको बोलते हैं मेडिकल मेडिटेक। जैसे मोबाइल टेक, जैसे ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स को हम बोल रहे हैं, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में कार की इंटीरियर हो, या शिपिंग के इसमें देख सकते हो जो शिप्स होती है, उसकी भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैज बीन कंपोज्ड ऑफ योर टेक्सटाइल रेनफोर्स कंपोजिट मटेरियल। रेलवेज में, एरोस्पेस में, सो दैट कम्स अंडर योर मोबाइल टेक। नेक्स्ट ओकोटेक इज योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। पैकिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, सो दैट इज योर पैकटेक। तो ये प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव, और दैट कैन बी प्रोटेक्शन फ्रॉम योर फ्लेम, विंड, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट वेदर कंडीशंस, सो दैट इज योर प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, उसको प्रोटेक्ट बोलते हैं। और जो स्पोर्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज योर स्पोर्ट टेक। So these are the types of your technical textiles। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, there are around 12 areas of your technical textiles। हाँ, कोमल बताओ। यस सर। जैसे अपने टेक्सटाइल के और वही बनाते जो धागे से बने हुए, जो मतलब अपने कपड़े बनाने, वही तो ना टेक्सटाइल है। उसके अलावा भी मतलब सारी चीजें जो भी बनती हैं, मतलब टेक्सटाइल में आ सकती है। हाँ, मतलब जैसे हम अभी तक ये समझते हैं, जैसे धागे से जो भी चीजें बनती है, कपड़े वगैरह बन रहे हैं, वो टेक्सटाइल। नहीं, धागे से ही बनते हैं, बट उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं अलग। नहीं, स्ट्रक्चर्स उसका धागे से ही बनता है, सारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, बट डायरेक्ट फाइबर भी यूज किए जा सकते हैं। नॉन ओवन फैब्रिक जो है, जो डायरेक्ट फाइबर से बनता है, मतलब जैसे रबर के, जैसे अपन ग्लव्स वगैरह बनाते हैं, बट तो वो भी इनर एक पार्ट है तरीके से टेक्सटाइल में आते हैं। हाँ, रबर का जो ग्लव्स बनता है, बट रबर का जो है, उसके खाली रबर के ग्लव्स नहीं बोल रहा मैं, जो फैब्रिक से, टेक्सटाइल फैब्रिक से भी जो ग्लव्स बनते हैं, वो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, रबर कोटिंग होती है, बट इनर जो स्ट्रक्चर्स होगा वो डायरेक्ट नॉर्मली टेक्सटाइल फैब्रिक होता है। जो रबराइज जो नॉर्मल हम यूज करें अभी, वो तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर टेक्सटाइल मटेरियल। हैंड ग्लोव जो होती है, जैसे तुम्हारे कोई इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, ये कोई हॉट कंपोनेंट्स यूज कर उठाने के लिए, उसके अंदर जो फाइबर या धागा जो रहता है, क्योंकि नॉर्मल हम देखते हैं उसके ऊपर सिर्फ कोटिंग दिखती है, बट उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे टायर के अंदर भी ऐसे नहीं कि जो रबर का टायर होता है पूरा, ऐसे नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो दिखाऊंगा तो में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं टायर्स के, इसमें भी, उसमें धागे भी रहते हैं। हाँ, धागे भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि खाली तुम्हारा रबर है। अगर तुम टायर को अगर उसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो उसमें पता चल जाएगी कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। यस सर। ओके सर। So now we'll just see what are the different fibers which has been used
इन केस ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो नॉर्मली जो फाइबर है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, एक मिनट वेट। डिफरेंट फाइबर्स क्या होता है वो एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। ओके सर। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। तो फाइबर यानी तुम्हारा एक नॉर्मल, अगर तुम कॉटन की रुई देखी है, कॉटन की रुई जो है, सो दैट इज द फाइबर विच हैज बीन यूज। तो उससे एक्चुअली धागा बनता है। धागा बनाने का जो इनिशियल पार्ट है वो दैट इज योर फाइबर। तो फाइबर में अगर देखोगे सिंगल जो इंडिविजुअल, अगर रुई का एक सिंगल थ्रेड अगर देखोगे, फाइबर उस कंपाउंड में बोलते हैं, सो विच हैज द हायर डायमीटर टू लेंथ रेशियो। उसका डायमीटर बहुत छोटा रहेगा एंड लेंथ दैट शुड बी मच मोर लॉन्गर, सो एस्पेक्ट रेशियो दैट इज मच मोर हायर। और अगर फाइबर केस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सोर्स। अगर देखोगे देयर आर नेचुरल फाइबर्स, अगर देखोगे नेचुरल के अंदर भी देयर आर डिफरेंट वेजिटेबल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स एंड मिनरल फाइबर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मैनमेड फाइबर्स, उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज योर रीजेनरेटेड एंड सिंथेटिक वन। एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन योर इनऑर्गेनिक फाइबर्स। तो नेचुरल में अगर देखोगे कॉटन है तुम्हारा, वूल है, वूल फाइबर पता है शीप से जो बनता है, शीप से जो हम निकालते हैं, सो दैट इज योर वूल फाइबर। बाकी सारे म्यूट कर दो, आवाज क्यों आ रही है? So that is your animal fibers. जैसे सिल्क है, that is also the natural one. सिल्क साड़ीज तुमने देखी है, कॉटन हो, सिल्क हो, जूट हो, जूट के बैग्स जो है जो हम वेजिटेबल्स और इसमें यूज किए जाते हैं, that is your jute bags. So that comes under your natural one. So there are different types of natural fibers are there. Man-made fibers में तुम्हें पता है कि जो that is made up from your manufactured manually और that is regenerated fibers, जो synthetic fibers जैसे पॉलिस्टर हो, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स देखे हैं, पॉलीइथिलीन के बैग्स है, या पॉलीइथिलीन के जो फाइबर्स है उससे जो बनते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज योर मैनमेड फाइबर्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो होती है फाइबर की, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप, it has been classified as your natural one and synthetic or manufactured one. Next जो classification है fiber का, that is depending upon your length, that could be your staple fiber and filament, ये दो होते हैं। और इसके अंदर भी staple के अंदर भी ये होते हैं कि एक short staple and long staple, depending upon your length that has been classified as your short staple, long staple, और जो कंटिन्यूअस जो फिलामेंट होता है यानी धागा जो होता है, दैट इज योर कंटिन्यूअस फिलामेंट, यहाँ जिसमें लॉन्गर लेंथ रहती है। जैसे शॉर्ट स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल में देखो कॉटन के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज होती है फाइबर की, सो दैट इज कम्स अंडर योर लॉन्ग स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज, अल्ट्रा फाइन, फाइन, रेगुलर एंड कोर्स, दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। तो ये जनरलाइज क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, सबको दिख रहा है जनरलाइज क्लासिफिकेशन में, नेचुरल वन में और मैनमेड में। तो नेचुरल के अंदर भी डिफरेंट बेस के हिसाब से, सेलुलोज बेस नेचुरल फाइबर्स जो है, एंड प्रोटीन बेस एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स के अंदर हम एस्बेस्टोस, दिस इज वन टाइप ऑफ फाइबर विच हैज बीन यूज्ड। तो एस्बेस्टोस के जो तुम्हारे पतरे आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम घर के ऊपर जो लगाते हैं,
सो दैट इज कम्स अंडर योर एस्बेस्टस फाइबर, उससे भी तुम्हारे फाइबर बनता है। सिमिलरली सेल्यूलोज पेस्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन दी कौन से कहाँ से आ रहे हैं, जैसे लीफ अगर ये ले रहे हो प्लांट से जो है, तो प्लांट के अंदर भी प्लांट के कौन से पार्ट से वो फाइबर निकल के आ रहा है उसके हिसाब से भी वो डिस्टिंग्विश किया है। जैसे बास्ट फाइबर है तो बास्ट के अंदर फ्लैक्स, हेम्प, जूट और रेमिन, ये तुम्हारे प्लांट्स के बास्ट पार्ट से आ रहे हैं। लीफ जो है मैनिला, सिसल, दीज आर द डिफरेंट फाइबर विच हैज बीन कम्स फ्रॉम योर लीफ पार्ट ऑफ योर प्लांट। और जो सीड हेयर्स है, सीड से जो निकल के आ रहा है, सो दैट इज योर कॉटन एंड कपॉक। और प्रोटीन बेस में तुम्हारा ऊल जो है बेसिकली जो शिप से जो आ रहा है, दैट इज योर प्रोटीन बेस फाइबर जो स्टेपल है। और फिलामेंट के केस में अगर फिलामेंट जो है इसमें अगर क्लासिफिकेशन देखोगे दैट इज योर सिल्क वन। वही मैनमेड के अंदर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। बेसिकली मैनमेड के अंदर दो क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में नेचुरल पॉलीमर बेस एंड सिंथेटिक पॉलीमर बेस के अंदर है। नेचुरल के अंदर तुम्हारा विस्कोस हो, रेयन हो, सेलुलोज बेस जो हम आ रहे हैं, रेयन, लायोसेल, एसीटेट, ट्राइसीटेट, दीज आर द फाइबर्स व्हिच हैज बीन कम्स अंडर योर नेचुरल पॉलीमर बेस। तो ये जस्ट तुम्हारे ये इंट्रोडक्टरी जो पीपीटी है कि तुम्हें मैं भेज दूंगी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स है। और जो सिंथेटिक बेस में पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, स्पैंडेक्स, नायलॉन, ये तुमने सुने हैं, नायलॉन का नाम सुना है, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथिलीन, आरामाइड। आरामाइड जो फाइबर्स है दैट इज बेसिकली यूज इन योर बुलेट प्रूफ जो जैकेट यूज कर रहे हैं उसमें आरामाइड फाइबर्स, यहाँ पे उसकी हाई स्ट्रेंथ, हाई मॉड्यूलस स्ट्रेंथ जो है उसकी ज्यादा रहती है। सो दैट इज वन टाइप ऑफ फाइबर व्हिच हैज बीन देयर एंड इनऑर्गेनिक वन। ये नेचुरल फाइबर जो है, नेचुरल किसको बोल रहे हैं, दैट हैज बीन व्हिच हैज बीन obtained from your animals, vegetable or mineral sources and which has been converted into spinning yarn and then it is converted into fabric. तो उसके अंदर तीन कैटेगरीज में आ रहे हैं, प्लांट बेस, एनिमल बेस एंड मिनरल बेस। हाँ कोमल बताओ क्या हुआ। प्लांट मिनरल्स में से कौन सा फाइबर आता है इसके अंदर? प्लांट का तो पता भी अपने जो है वगैरह निकालते हैं, बस मिनरल्स नहीं पता सर। मिनरल्स मैं बताऊंगा अभी वन बाय वन जा रहा हूँ मैं, कौन कौन से प्लांट बेस कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं, तो बताऊंगा कि कौन कौन से आ रहे हैं। पहले अभी वेजिटेबल फाइबर्स के अंदर पहले देखेंगे कौन से आ रहे हैं। वेजिटेबल्स में जो फाइबर्स सीड के ऊपर जो अवेलेबल है दैट इज योर कॉटन वन, जो सीड से निकल के आता है वो कॉटन बनता है, कॉटन हो या जवा कॉटन जो है। उसके अंदर डिफरेंट फ्लैक्स भी है, रेमी है, जूट जो है। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो रही है। और जो फ्रूट के अंदर भी जो कोकोनट के जो फाइबर है, जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो उसके जो है दैट इज योर कोकोनट और कॉयर फाइबर बोलते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ जहां से तुम्हारा फाइबर निकल के आ रहा है, जैसे सीड से जो निकल रहा है कॉटन आ रहा है, जैसे ट्रंक से निकल के आ रहा है फाइबर विच हैज बीन कम्स आउट ऑफ योर ट्रंक ऑफ योर प्लांट दैट इज योर हेम्प फाइबर। और फ्रूट के इसके अंदर आ रहा है वो कॉयर फाइबर और कोकोनट फाइबर। ये पास से जो निकल कर रहा है जूट, कॉटन का स्ट्रक्चर अभी नहीं देखूंगा मैं, पहले तुम्हारे बेसिक कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। इसी कॉयर फाइबर है जो कोकोनट जो हम बोलते हैं। अब एनिमल बेस जो है उसके अंदर भी एक ही दो टाइप से, एक हेयर फाइबर है और जो सेरेशन से निकल कर आ रहा है, यानी जो सिल्क या स्पाइडर सिल्क जो हम बोलते हैं, और जो हेयर से निकल कर आ रहा है दैट इज योर वूल फाइबर। जो शिप्स के हेयर के थ्रू हम निकल के आ रहा है दैट इज योर एनिमल फाइबर्स के अंदर सिल्क हो गया, वूल हो गया। वूल में भी डिफरेंट वैरायटीज होती है,
क्योंकि जो अपने यहाँ पे जो शिप्स हैं वो दैट इज योर डिफरेंट वन। सो उसके हिसाब से उसकी फाइबर की लेंथ और जो प्रॉपर्टी है उसमें भी डिफरेंस आता है। मरीनो वूल जो है दैट इज वन ऑफ द टॉप विच हैज बीन यूज इन वुलन फैब्रिक केस में। मेरिनो हो या डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्स कहाँ से बन रही है। ये सिल्क है, सिल्क तो आइडिया है तुम्हें, सिल्क साड़ीज जो है उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मलबरी सिल्क होता है, एक मुगा सिल्क होता है, एरी सिल्क, तुषार सिल्क। सो ये कहाँ कहाँ डिफरेंट, उसकी हर एक की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज होती है। अब ये मिनरल के अंदर जो है दैट इज योर एस्बेस्टोस जो है, दिस इज द ओनली नेचुरल फाइबर्स विच हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम योर रॉक्स से जो बनता है। वो तुम्हारे दैट इज बेसिकली इफ यू सी जो हमारे क्या होता है इसको विंड फ्लोरिंग के लिए यूज करें, जैसे तुम्हारे छत के ऊपर जो लगाते हैं उसके अगर देखा होगा जो पतले पतले उसके अंदर फाइबर दिखते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं फाइबर मिनरल जो एस्बेस्टोस पहले यूज किया जाता बट अभी उसको यूज नहीं करे जा रहे क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है एंड दैट विल अल्टीमेटली हैज द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इसलिए अभी एस्बेस्टोस के ऊपर बैन है। अगर तुम देखोगे एस्बेस्टोस फाइबर या इसमें कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं तो वो एक्चुअली एस्बेस्टोस ये बहुत सारे कंट्रीज में एस्बेस्टोस फाइबर का यूज बैन है। अब मैनमेड फाइबर के अंदर जो सेल्यूलोज बेस है और प्रोटीन बेस है, रीजनरेटेड फाइबर्स के अंदर वो एसीटेट हो या क्यूप्रामियम या विस्कोस रेयन जो है, सो दैट इज कम्स अंडर योर रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर। और प्रोटीन बेस there are different component different fibers which has been used। एक मिनट देखा तो इसके में जो है एक पूरी एक स्लाइड जो है भेज दूंगा कि कौन कौन से, तो जस्ट बेसिकली आइडिया ले लो कि कौन कौन से फाइबर्स है मैनमेड फाइबर्स के अंदर और नेचुरल फाइबर के अंदर। मैनमेड में तुम्हें पॉलिस्टर को तो आइडिया ही है पूरा, सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है। सो पॉलिस्टर को एक्चुअली उसका जो नेम है पॉलीथिलीन टेरिफेरेट, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पॉलिस्टर, जहाँ पे पॉलीमर्स के अंदर एस्टर्स ग्रुप होते हैं। मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर ग्रुप उसके मेन चेन में, इसलिए इसको पॉली एस्टर बोलते हैं। एंड उसका जो इट हैज द हाई मेल्टिंग टेम्परेचर एंड इट कैन बी डाइड विद, उसका जो डाइंग करते हैं नॉर्मली डिस्पर्स डाई से किया जाता है। तो ये एक्चुअली जनरलाइज पॉलिस्टर हो, नायलॉन हो, पॉलीथिलीन, तो नायलॉन भी हम यूज किए जाते हैं। सो दीज आर योर थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, एक थर्मोसेट मटेरियल होता है, एक थर्मोप्लास्टिक्स होता है। तो ये नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथिलीन, दीज आर योर थर्मोप्लास्टिक इन नेचर। अभी इस मीटिंग के लिए 5 मिनट वैसे बचे हैं, जस्ट आई एम स्टॉपिंग शेयर। मिनरल फाइबर जो है एस्बेस्टोस होता है। अगर तुम जस्ट, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी फाइल्स भेज दूंगा। और ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स के अंदर तुम जो टायर्स के रिलेटेड एक ने पूछा है, विकास ने पूछा था कि टायर्स का अगर कंपाउंड क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसमें पता चल जाएगी टेक्सटाइल कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज by which the textile has been used। यहाँ पे ये दिख रहा है,
क्रॉस सेक्शन, ये दिख रहा है क्या? टायर का मैंने दिखाया है यहाँ पे। सो देयर आर डिफरेंट यस थ्रेड्स सर। और नायलॉन इंटरलाइनिंग जो है वो यहाँ पे फैब्रिक है, ये देख सकते हो अंदर साइड में। कोई भी इंटरलाइनिंग अगर नायलॉन फाइबर, हाँ नायलॉन बेल्ट होते हैं, नायलॉन का थ्रेड्स होते हैं, ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना, खाली रबर रबर नहीं होता, उसके अंदर उसको सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जो है वो थ्रेड्स होते हैं। ये थ्रेड एरिया होता है, रीफ एरिया, थ्रेड ब्लॉक, ये कप्स और जो स्टील्स के बेल्ट्स भी यूज किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द टायर आल्सो। तो तुम अगर आइडिया लोगे तो उसमें पता चल जाएगी कहाँ कहाँ एक्चुअली टेक्सटाइल्स मटेरियल यूज किया जा रहा है। एक जस्ट तुम्हें ब्रीफ देने के लिए, अभी मीटिंग खत्म हो रही है, 2 मिनट बचे हैं, तो अटेंडेंस अभी दे दो फर्स्ट सपोर्ट। आनंदवन के बारे में तो अभी यूट्यूब पे अभी चल रहा है, उसको अटेंड कर लेना, तुम पता चल जाएगा। लास्ट मिनट है, जल्दी अटेंडेंस करो। एक मिनट बचा है। लास्ट मिनट बचा है। मैंने ले लिया सर। कल 10 बजे तुम लोग फ्री हो क्या? मैं भेज दूंगा अटेंडेंस तो। ठीक है, हाँ सर। 10 बजे फ्री हो? यस सर। ठीक है, कल यस 10 सर। बजे खेलेंगे। चलो मैं एंड कर रहा हूँ अभी।